भाई आज हम बात करेंगे कि भाई हमें वार्म अप कैसे करना चाहिए। आज मैं कर रहा हूँ लेग का वर्कआउट। तो मतलब वार्म अप सेट्स कैसे होने चाहिए, वार्म अप कैसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने वार्म अप में ही अपनी बॉडी थका दी सारी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें। जैसे मेरा मेरा लेग वर्कआउट है, ठीक है, मैंने अपना एसेंशियल्स लिए, जो भी अमीनो वगैरह जो भी लिए। अब मैं आ गया साइकिलिंग करने। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 मिनट साइकिलिंग करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ी सी उतनी देर ही साइकिलिंग करूंगा जिससे मेरे लेग में थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ जाए। चाहे वो अब अलग अलग दिन हो सकता है। अगर मैंने कार्ब्स ज़्यादा खा रखे हैं तो जल्दी भी पंप हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा मामूली सा टाइट किया है। अब इसको मैं 1 मिनट करूंगा आज। कई बार मैं 2 मिनट करता हूँ, मैक्सिमम 3 मिनट। 1 2 3 मिनट जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। और इसमें क्या है, थोड़ी सी आपकी हार्ट बीट ऊपर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद आप जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग है वो कर सकते हो थोड़ी बहुत। मैं मतलब जो प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग होती है, मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मेरे को मतलब जिस तरह का जो वर्कआउट करना है, मैं सिर्फ उसी टाइप की मसल्स की ही स्ट्रेचिंग करके और उसी के अंदर ब्लड फ्लो डालता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई मैं लेग मार रहा हूँ तो मैं चेस्ट की भी स्ट्रेचिंग करूँगा। ये मेरा रूल नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता और ना मैं ऐसा कराता। मेरे को तो यही सही लगता है। जिसको जो सही लगता है वो करो, किसी का ओपिनियन में मैटर नहीं करता। लेकिन मैं मेरा बता देता हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग की, थोड़ा लोअर बैक को खोला, एमस्ट्रिंग को खोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा ग्लूट स्ट्रेच कर लिए। ठीक है, क्वाड स्ट्रेच कर लिए। ये ऐसे करके क्वाड स्ट्रेच कर लिए। थोड़ा सा मतलब अपनी हार्ट बीट ऊपर ले आए, थोड़ी सी साइकिलिंग कर ली। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा जैसे एंकल वगैरह घुमा लिया, मतलब ये नॉर्मल करो, ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर तुम 15-15 मिनट लगे हो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, बॉडी वेट स्क्वाट्स मारो, सिर्फ एज ए पंपिंग और एज ए प्री वर्कआउट में। ठीक है, ये नहीं कि भाई मतलब आप लगाए जा रहे हो 100 लगा दिए, 200 लगा दिए। अगर आप प्री फटीग कर रहे हो, अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है ना, तो आप उनको प्री फटीग मत करो। अब जैसे मान लो मैं नॉर्मल है, जैसे मान लो मैं नॉर्मल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जैसे मान लो मैं आप सारे रैप डालूंगा तो बड़ी हो जाएगी वीडियो। ऐसे जैसे मैंने 15-15 के मैंने 2 सेट मारे, 10-10 के 3 सेट मार लिए। एक मतलब एक मोबिलिटी हो गया। ठीक है, जो भी अपना ज्वाइंट्स है वो खुल के ग्रीस वगैरह हो गए। ठीक है, अगर मेरे को फिर भी लगता है कि मेरे को आज जरूरत है, ठीक है, थोड़ी सी जंपिंग कर ली, थोड़े से जंपिंग जैक्स कर लिए, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं देखो मेरी हार्ट बीट पंप होगी। ठीक है, अब मैं रेडी हूँ अपने वार्म अप सेट मारने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वार्म अप सेट में क्या करेंगे। जैसे मान लो मेरा आज क्वाड्स जो है, फ्रंट पार्ट है जैसे मान लेग्स का, उसका डोमिनेंट वर्कआउट है। तो मैं वार्म अप सेट क्या करूँगा, मैंने 2 प्लेट डाली और मैं ये मूवमेंट परफॉर्म करूँगा। ठीक है, अपने जितने भी 10 से 12 रैप जो भी होते हैं नॉर्मल। एक और इन्फॉर्मेशन कि आप किसको ना ऐसे वार्म अप सेट में थका मत देना। ये मतलब ऐसे ये फेलियर ओह, तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा ही नहीं, चाहिए आप कितना जोर लगा लो। ठीक है, वार्म अप का मतलब होता है कि आप सिर्फ उस मसल को उस ट्रोमा के लिए रेडी करो और उसमें ब्लड फ्लो भेजो, बस। वार्म अप का इतना ही काम होता है। अब तुम बेसिक समझो, देखो नॉर्मल सा ब्लड फ्लो आ गया, ये थोड़ी सी पंप होगी लेग्स। ठीक है, अब हमारे जो मेन वर्किंग सेट्स है ना, अब जो मेन वर्किंग सेट्स है उससे भी पहले मैं उसी फॉर्म में, जैसे मान लो मैं पहले लेग प्रेस मारूंगा तो लेग प्रेस के ही 2 वार्म अप सेट्स लूंगा पहले, उसके बाद वर्किंग सेट्स लूंगा। जो भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने 4 सेट मार दिए 12-12 रैप के, तुम क्या करते हो, तुम वर्किंग सेट 4 काउंट नहीं करते, तुम वार्म अप को भी साथ में काउंट करते हो। तुम गलती करते हो यहाँ पे, वॉल्यूम रह जाता है फिर तुम्हारे वर्कआउट का बहुत कम, जब तुम्हें दिक्कत होती है। समझ में आया? जैसे तुम्हें वार्म अप सेट्स लेने हैं, ठीक है, मेरे वर्किंग सेट जैसे मैं, अब मैंने नोट है कि भाई मैं कितने रैप पे मेरा वर्किंग सेट लूँगा। ठीक है, वो नोट है मेरा। अब क्या करूँगा मैं इसमें, उसी के हिसाब से पहली बात तो ये सुनो कि भाई जो तुम डेली मारते हो ना, उसको लिखना या याद करना स्टार्ट करो। ठीक है, कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेग प्लेसमेंट को देख के टाटा मत करना। ठीक है, बनाऊंगा कभी वीडियो कि ऐसे क्यों है। ठीक है, अब मैं मेरे वार्म अप सेट्स ले रहा हूँ। ठीक है, पूरे डीप, ये 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 मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। ठीक है, ये मैं अब अपने माइंड को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ
और मतलब अपने लेग को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये मूवमेंट मैं मारूंगा, इतना वेट मारूंगा, इस फॉर्म में मारूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी लिया और लग गए, कुछ भी लिया और लग गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे 8 9 10 रैप रेंज जब आपका अच्छा खासा वार्म अप हो जाए आप इसको रख दो। ठीक है, अब क्या स्टार्ट करो, अब जितना भी तुमने वेट लगाना है ना अब उसको सिलेक्ट करो, सोचो दिमाग में अब मैं फर्स्ट वर्किंग सेट इतने का मारूंगा, मैंने पिछली बार इतने का मारा था, उसी हिसाब से वर्किंग सेट अपने डिजाइन करो। ठीक है, हर बार मतलब क्या कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम ना वार्म अप भी नहीं करना आता तुमको, कि भाई वार्म अप करें तो कैसे करें। दिक्कत यही है, तुम्हारे वर्कआउट की स्टार्टिंग ही बेकार है। क्या करें, कुछ सीखो, अगर अच्छी लगता है तो दूसरों को शेयर करो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत करो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा सिर्फ यही ब्रेड एंड बटर नहीं है। ठीक है, ये मेरा शौक है तो मैं कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो अब मैं करूँगा अपना लेग का वर्कआउट, वीडियो के चक्कर में फिर वो एम्पर हो जाता है, बढ़िया वर्कआउट करूँगा, फिर बाकी वीडियो जब मन करता है जब शूट करता रहूँगा। ठीक है, टाटा।